नमस्कार। राजस्थान की धरती के रंग तो सबने देखे हैं, पर आज हम जरा और गहराई में उतरेंगे। आज हम उस बुनियाद को समझेंगे जिस पर इस पूरे प्रदेश की पहचान टिकी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की मिट्टियों की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मिट्टी आखिर है क्या। देखिए, ये कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। जरा सोचिए, हजारों नहीं लाखों साल लगते हैं। प्रकृति एक कलाकार की तरह बहुत धीरे धीरे काम करती है। सूरज की तेज गर्मी, बारिश की बूंदें और हवा के ठप्पेड़े, ये सब मिलकर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते रहते हैं, उन्हें बारीक कणों में बदलते रहते हैं। और जानते हैं, इसी खूबसूरत कलाकृति को हम कहते हैं मिट्टी। मिट्टी, जैसा कि हम सोचते हैं, सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि एक पूरी जिंदा दुनिया है। इसमें 4 बहुत जरूरी चीजें मिली होती हैं। सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 45% खनिजों का है, जो चट्टानों से मिलता है। फिर 25% पानी और 25% हवा होती है। और जो बचा हुआ 5% है ना, वो है जैविक पदार्थ। और सच कहूं तो यही वो जादुई चीज है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो फिर राजस्थान की मिट्टी का पहला रंग कैसा है? चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं विशाल और सूखे पश्चिमी हिस्से से, जहां तक नजर जाए बस रेत के समंदर ही दिखते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये रेतीली मिट्टी बस थोड़ी सी है। अरे नहीं, ये तो पूरे राज्य के लगभग 38% हिस्से पर, मतलब 1/3 से भी ज्यादा इलाके पर फैली हुई है। सोचिए, राजस्थान का कितना बड़ा हिस्सा इसी सुनहरी चादर से ढका है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? तो इस मिट्टी की खासियत क्या है? देखिए, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जो पौधों के लिए एक तरह से मुख्य भोजन है। लेकिन हाँ, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, जो उन्हें मजबूती देता है। इसीलिए यहाँ ज्यादातर वही फसलें उगती हैं जो कम पोषण में भी अपना काम चला लेती हैं। अच्छा, रेत के टीलों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं राज्य के बिल्कुल दिल में, अरावली पर्वतमाला के आसपास। सच कहूं तो यहाँ की धरती किसी कैनवास से कम नहीं, जिस पर कुदरत ने कई अलग अलग रंगों की मिट्टियां बिखेर दी हैं। यहाँ हर मिट्टी का अपना एक अलग मिजाज है। जैसे जो लाल रंग की दोमट मिट्टी है, वो मक्का और चावल के लिए बहुत अच्छी है। वहीं लाल काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। और जो पीली लाल मिट्टी है, उसमें लोहे की मौजूदगी उसे एक अनोखा सुनहरा रंग देती है। मतलब जैसी मिट्टी वैसी फसल, वैसी ही कहानी। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है दक्षिण पूर्व के हरे भरे हाड़ौती पठार पर। पता है, इस इलाके को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, और इसका सारा राज यहाँ की मिट्टी में ही छिपा है। यहाँ की मिट्टी का एक खास नाम है रेगुर, मतलब काली मिट्टी। और इसकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? ये एक स्पंज की तरह काम करती है। बारिश की हर एक बूंद को सोखकर अपने अंदर लंबे समय तक रखती है, और यही एक गुण इसे बेशकीमती बना देता है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कपास जैसी नकदी फसलें यहाँ खूब लहलहाती हैं, जिससे किसानों की आमदनी अच्छी होती है। कह सकते हैं कि ये मिट्टी हाड़ौती का काला सोना है। इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम उन मैदानों में पहुंचते हैं जिन्हें नदियों ने अपने पानी से सींचा है। ये हैं पूर्वी मैदान। यहाँ की मिट्टी अपने साथ समृद्धि का वरदान लेकर आती है। इस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसकी खासियत इसका संतुलन है। हाँ, माना कि इसमें नाइट्रोजन थोड़ा कम है, लेकिन चूना, पोटाश और लोहे जैसे जरूरी पोषक तत्वों का तो ये खजाना है। ये मिश्रण इसे इतना उपजाऊ बना देता है, मानो किसी ने पौधों के लिए एक परफेक्ट डाइट तैयार कर दी हो। और ये उपजाऊ मिट्टी अलवर, भरतपुर, जयपुर जैसे पूर्वी जिलों में फैली हुई है, जहां राजस्थान की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जहां मिट्टी उपजाऊ होती है, वहीं सभ्यताएं फलती फूलती हैं। ये मिट्टी लाखों लोगों का पेट भरती है। तो हमने राजस्थान की अलग अलग मिट्टियों का ये सफर तय किया, रेतीले टीलों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक। पर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ रेगिस्तान की रेत है, तो दूसरी तरफ हाड़ौती की काली मिट्टी जो सोना उगलती है। हर तरह की मिट्टी वहाँ की खेती, वहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि लोगों के जीने के तरीके को भी तय करती है। तो मिट्टी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान की आत्मा है।
तो अगली बार जब राजस्थान का जिक्र हो तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे महल और शानदार किले ही याद ना आए, बल्कि वो मिट्टी भी याद आए जिस पर ये सब शान से खड़े हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, कि राजस्थान का भविष्य उसकी अपनी मिट्टी की जड़ों में कितनी गहराई तक समाया हुआ है। सोचिएगा जरूर।